ये दो शब्द आपको मैं ध्यान में दिला रहा हूं, एक होता है आस्तिक और एक होता है भक्त। आस्तिक माने जो भगवान को मानता है, और भक्त माने जो भगवान से अपना संबंध मानता है। इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में लगभग 750 करोड़ लोग आस्तिक हैं, लेकिन सभी भक्त नहीं हैं। भगवान की सत्ता को तो मानते हैं, लेकिन भगवान से उनका बहुत जुड़ाव नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान से अपना जुड़ाव मानता है, कोई ना कोई संबंध जोड़ता है। तो ये भगवान से संबंध जोड़ना, अगर आपका अभी तक ना जुड़ा हो तो जोड़ लीजिए, आज मौका है, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। अच्छा बताइए, आपके जीवन का कोई आपसे पूछे, भाई साहब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों कौशल्य भाई साहब, अब कोई पूछेगा आपसे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अब देखिए, आपकी उम्र अलग है। अब ये मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, तुम खड़े हो जाओ बेटा, हाँ खड़े हो जाओ। कितना छोटा बालक, देखिए कितनी गंभीरता से कथा सुन रहा है। अब मैं इस बच्चे से पूछ, बेटा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या बोले? आईएएस। अब इस बच्चे ने कहा आईएएस, बहुत अच्छा, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बैठो, देखो कितने लोगों का आशीर्वाद आपको मिला। अब इसने कहा आईएएस बनना, लेकिन मैं आपसे पूछा, आप नहीं कहेंगे आईएएस, क्योंकि वो उम्र निकल गई। इसका मतलब आईएएस बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर, ये कैरियर का लक्ष्य है। हम सबको दो रोटी खानी है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो किसी को बिजनेस करना है, किसी को सर्विस करनी है, किसी को खेती करनी है, वो सबके अलग अलग है। लेकिन ध्यान रखिए, जीवन का लक्ष्य सबका एक ही है। जैसे पानी की प्रत्येक बूंद का लक्ष्य समुद्र में जाना है, जैसे अग्नि की प्रत्येक ज्योति का लक्ष्य सूर्य में जाना है, वैसे ही दुनिया की हर आत्मा का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। और परमात्मा को प्राप्त करना है तो उनसे कोई ना कोई संबंध जोड़ना, क्योंकि भावनाएं बिना संबंधों के नहीं होती। अंग्रेजी की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। आपका संबंध होता है तो आपकी भावना बढ़ती है। मीराबाई ने भगवान से कहा, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने पति माना, उनकी भावना बढ़ गई, उन्होंने प्राप्त कर लिया। ध्रुव ने पिता माना, प्रहलाद ने पिता माना, अर्जुन ने भगवान को गुरु माना। कोई भी संबंध भगवान से जोड़िए। सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं भगवान से जोड़ने का सबसे अच्छा संबंध, तो सबसे अच्छा संबंध है त्वमेव सर्वम मम देव देव। पहले हम क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? भगवान विष्णु की नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो नाभि के कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने सोचा मैं कहां से आया। तो उनके कान में एक शब्द पड़ा, तप। तप करो तो पता लगेगा। तो उन्होंने तप किया। तप किया तो भगवान प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने देखा मैं तो इन्हीं के गर्भ से प्रकट हुआ। इसलिए भगवान का एक नाम है हिरण्य नाभाय, भगवान का एक नाम है हिरण्य गर्भाय। आपके यहां नेपाल की सीमा से शालिग्राम के पत्थर निकलते हैं। हर शालिग्राम के बटिया के अंदर सोना होता है, उनके गर्भ में सोना है, इसलिए नाम है हिरण्य गर्भाय। इसलिए वेद का मंत्र है, जब हम हवन करते हैं, ओं हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरे कासीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवा यह विषा विधेमा। हिरण्य गर्भ। अब देखिए, ब्रह्मा जी भगवान के गर्भ से जन्मे, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान को पहले मां कहा, तुमेव माता।
और हम सब लोगों का जन्म भी कहां से होता है? अच्छा, बंदर हनुमान जी हैं तो कृपा है उनकी। एक बार फिर क्योंकि हनुमान जी आ गए तो आज शनिवार है, एक बार आप सब उनको प्रणाम कर लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महावीर विनबऊ हनुमाना, महावीर विनबऊ हनुमाना, राम जासो जस आप बखाना, राम जासो जस आप बखाना। तो ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा तुमेव माता। लेकिन फिर ब्रह्मा जी के ध्यान में आया कि पालन करने वाले पिता भी हैं, फिर कहा पिता तुमेव। फिर भगवान ने उनसे हाथ मिलाकर कहा चिंता मत करना, आई एम एवरी टाइम विद यू, हमेशा आपके साथ हूं। तो तुम्हें बंधुश्च सखा तुमेव। फिर भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी के कान में सारा ज्ञान दे दिया। तो तुम्हें विद्या चतुर्वणम तुमेव और तुमेव सर्वम मम देवदेव। जैसे ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए, हम सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं अपनी मां के गर्भ से जब उत्पन्न होते हैं तो हमारी नाभि से मां की गर्भनाल जुड़ी रहती है, और जब तक दाई उसको अलग नहीं करती तब तक सूतक प्रारंभ नहीं होता। वो दुनिया का सबसे पवित्र समय होता है, जिसको हम प्रजा तीर्थम बोलते हैं। उस कर्म को जातकर्म संस्कार बोलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, भगवान से अपना संबंध जोड़िए। अगर अभी तक आपने ना जोड़ा हो तो आज जोड़िए। कम से कम इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करने का लक्ष्य। हमारे ब्रज के बहुत बड़े संत हुए, गया प्रसाद जी महाराज अभी हुए, 40-50 साल पहले शरीर पूरा हुआ। वो अपने हर शिष्य को कहते थे, भैया निश्चय कर ले हो, याई जन्म में याई शरीर से अपने प्राण धन को प्राप्त करना है। इसी जन्म में इसी शरीर से, अगले जन्म का क्या भरोसा।